नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जेनपैक्ट का सैलरी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और ईयरली हाइक्स के बारे में। तो जेनपैक्ट किस तरीके से एनुअल हाइक देता है और जेनपैक्ट एज ए कंपनी कितना ग्रोथ किया है लास्ट 5 और 6 ईयर्स में, तो ये सभी के बारे में आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और ये वीडियो का सोर्स कम्प्लीटली जो जेनपैक्ट के द्वारा रेगुलेटरी बॉडी को दिया गया उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे ये मैंने डेटा प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले आप सभी को, अगर किसी को पता नहीं है जेनपैक्ट कौन सा कंपनी है, तो मैं बता देता हूँ। जेनपैक्ट ऑलमोस्ट 25 मोर देन 30 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुका है। 1997 में फर्स्ट टाइम वो जी कैपिटल के लिए स्टार्ट किया था और साथ ही साथ इंडिया में तभी से ऑपरेशन ऑफशोर यूनिट आ गया था एज ए जी कैपिटल से। और 2005 से ऑलमोस्ट वो जेनपैक्ट एज ए फॉर्म हुआ और वो अलग अलग कंपनीज को भी अपना सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया। पहले वो सिर्फ जी कैपिटल को प्रोवाइड करते थे। तो तब से लेके और आज 2025 में जो ग्रोथ जेनपैक्ट ने दिखाया वो काफ़ी लाजवाब है। इसका कोई आंसर नहीं है। तो ये मैं डेटा के बिहाफ में दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बाकी मेरे को भी जेनपैक्ट में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला था, लाइक ऑलमोस्ट 2 बार अपॉर्चुनिटी मिला था। हाउएवर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था उस टाइम पे, तो दोनों बार ही लाइक बदकिस्मती से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन फ्यूचर में अगर हो सके तो मैं जेनपैक्ट ज़रूर ज्वाइन करना चाहूँगा, क्योंकि इसका जो भी एनालिटिक्स मैं देखा अभी तो मैं शॉक रह गया जेनपैक्ट का। और जेनपैक्ट बेसिकली ऑटोमेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी कंसल्टिंग, तो ये सब बिजनेसेस में सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसका प्रेजेंस ऑलमोस्ट मोर देन 60 कंट्रीज़ के ऊपर है। और इसका मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉई अभी ऑफिशियल डेटा के अनुसार ऑलमोस्ट मोर देन 145 के लाइक 1,45,000 एम्प्लॉई है जेनपैक्ट में, और उसमें से 1,20,000 सिर्फ इंडिया से हैं। तो मान सकते हो लाइक कितना बड़ा हेडकाउंट जेनपैक्ट का एक इंडिया में है। और साथ ही साथ जेनपैक्ट पब्लिकली लिस्टेड है न्यूयॉर्क में, NYSE में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। तो अब मैं सीधा शुरू करता हूँ अपने डेटा से। तो मैं यहाँ पे डेटा निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जेनपैक्ट का कंपनीज़ के बारे में। कितना सारा कंपनीज़ जेनपैक्ट जो है इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो इसका बहुत सारा अलग अलग एंटिटीज़ के नाम पे ये बेसिकली रजिस्टर्ड है इंडिया में। तो इसका ऑलमोस्ट मोर देन 8 एंटिटीज़ है इंडिया में। पहला तो अत्याति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस रिस्क कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एम्पावर रिसर्च नॉलेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ्लेक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसमें मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉय है इस कंपनी के अंडर में। उसके बाद अलग से और भी कंपनीज़ है, जेनपैक्ट इंडिया बिजनेस प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जेनपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भुवनेश्वर प्राइवेट लिमिटेड, जेनपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर प्राइवेट लिमिटेड, जेनपैक्ट मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हेडस्ट्रॉन्ग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारे लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है जो जेनपैक्ट इंडिया के लिए है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय हेडकाउंट है वो है जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, जिसमें ऑलमोस्ट मोर देन 95,000 एम्प्लॉय है। और इसी कंपनी के बेसिस पे मैं ये डेटा प्रिपेयर किया हूँ। बाकी जो कंपनीज़ हैं इनका रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस अलग अलग है, तो ये सबको कंसोलिडेट करके एक डेटा बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कंपनी को इसमें पिक किया है जिसमें सबसे ज़्यादा हेडकाउंट है। ऑलमोस्ट 120 से टोटल 1,20,000 हेडकाउंट है जेनपैक्ट का इंडिया में, जितने भी सब्सिडीज़ है उसका। उसमें से जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय है मोर देन 95,000 वो है जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको मैंने पिक किया है। बाकी जैसे जेनपैक्ट इंडिया बिजनेस प्रोसेसिंग, इसमें अप्रॉक्स 10,000 एम्प्लॉय है, कुछ में 2,000, कुछ में 1,000, ऐसे करके अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसमें जेनपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो रियल इस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो अलग अलग बिजनेसेस में अभी जेनपैक्ट घुस चुका है। तो अब मैं इस पे बात करता हूँ एम्प्लॉय काउंट का ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ पे अभी आप जैसे कि देख सकते हो ऑलमोस्ट अगस्त 2025 में 95,120 एम्प्लॉय रिपोर्ट किया गया है जेनपैक्ट द्वारा। और अगर बात किया जाए ग्रोथ का, तो 2018 में जेनपैक्ट में सिर्फ 24,500 एम्प्लॉय हुआ करता था। 2018 से लेके
अगस्त 2025 तक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स एम्प्लॉई हेडकाउंट जेनपैक्ट ने इंक्रीज़ किया है। इतना ग्रोथ जेनपैक्ट ने दिखाया है। और साल ही साल आप देख सकते हो, अगर 2029 में देखा जाए उस टाइम पे 10,000 एम्प्लॉई ऐड हुआ है जेनपैक्ट में। फिर वही 2020 में ऑलमोस्ट 8,000, सिर्फ कोविड फेज़ में जेनपैक्ट में कोविड का फेज़ में मोर देन 15,000 एम्प्लॉई ऐड हुआ है। और साथ ही साथ पूरा अलग ही लेवल का ग्रोथ इसमें चल रहा है। और बाकी ले ऑफ वगैरह का जो अगर बात किया जाए तो एम्प्लॉय इसमें वॉलेंटरी निकलते भी हैं, थोड़ा थोड़ा पिप से भी निकाले जाते हैं कुछ कुछ, लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए तो जेनपैक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है इंडिया में। अभी तक अगस्त 2025 के डेटा तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। अब बात करता हूँ इसका सैलरी ग्रोथ के बारे में। कितना एवरेज सैलरी मिलता था पहले और अभी कितना एवरेज सैलरी है। तो एवरेज सैलरी की बात किया जाए तो अप्रैल 2018 में 15,500 अप्रॉक्स एवरेज सैलरी हुआ करता था। ये मैं बेसिक कंपोनेंट बात कर रहा हूँ और ये एवरेज है। अगर उस टाइम पे 24,000 एम्प्लॉय हुआ करता था, उन 24,000 एम्प्लॉय का बेसिक का एवरेज 15,000 होता था। अगर ओवरऑल बात कर लिया जाए सैलरी कंपोनेंट के बारे में तो 15,000 हो गया 40% ऑफ जो भी एक अमाउंट का 30 ऑलमोस्ट 40,000 CTC, 40,000 लाइक पकड़ लो 5 लाख का CTC 2018 में जेनपैक्ट प्रोवाइड किया जाता था। भले उस टाइम पे बहुत लोगों का स्टार्टिंग लाइक 18,000 या फिर 10,000 में भी स्टार्टिंग मिलता था, लेकिन वो एवरेज आउट हो जाता था जो हायर पैकेजेस में है उनका। इसमें ऐसा भी है कि जेनपैक्ट में बहुत सारे एम्प्लॉई है जिनका 1 लाख का ऊपर का सैलरी है और बहुत सारे एम्प्लॉई है जिनका 20,000 का नीचे का सैलरी है, लेकिन ओवरऑल एवरेज आउट होने के बाद ये 15,500 अप्रॉक्स सैलरी बैठता है। और ये कैलकुलेशन मेरा फिगर आउट किया गया हुआ कैलकुलेशन, ये मैंने बनाया हुआ है ऑन एवरेज आउट बेसिस पे। तो ऐसा ही ईयर ऑन ईयराइज लाइक देख सकते हो जेनपैक्ट इंडिया का जो सैलरी स्ट्रक्चर में ग्रोथ वो काफ़ी अच्छा रहा है। लाइक 15,000, 19,000, 23,000, 24,000, 27,000, 32,000, 33,000 और अभी 34,000 का एवरेज सैलरी जेनपैक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको भी वो मिल सकता है या फिर मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 25,000 भी मिल सकता है जेनपैक्ट से, लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि वो एवरेज क्यों नहीं है, क्योंकि आप बिलो एवरेज में हैं। आपसे ज़्यादा और भी एम्प्लॉई हैं जिनका सैलरी 50K 60K के ऊपर है, तो वो एवरेज आउट होके ये आपका लोअर सैलरी भी ऊपर में 34,000 के ऊपर क्रॉस कर जा रहा है। तो इस तरीके से ये है इसमें। अब बात कर लूँ हाइक का। जेनपैक्ट का जो एवरेज ईयरली हाइक है वो भी बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक फिर भी है यहाँ पे। मतलब ऐसा भी नहीं बहुत कम है या फिर ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा है, बस मिडिल में है। तो लेकिन जो भी है एवरेज यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल 2018 में 3% का हाइक मिला था। और जेनपैक्ट में जो सैलरी हाइक का फ्रेम है, टाइम फ्रेम है, वो अप्रैल से हाइक होता है इफेक्टिव। और इसमें यही चीज़ अच्छा है कि ईयरली हाइक होता है तो से कैलकुलेट करना इजी होता है। कुछ में 6 मंथ, कुछ कंपनीज़ में 6 मंथ का हाइक्स होते हैं तो उसमें कैलकुलेशन निकालना मुश्किल होता है, लेकिन इसमें ईयरली हाइक एक ही बार होता है तो उस हिसाब में कैलकुलेशन निकालना काफ़ी अच्छा है, इजी होता है। तो अप्रैल 2018 में 3% का हाइक है, अप्रैल 2019 में 7% का हाइक है। सबसे ज़्यादा अप्रैल 2029 में ही देखने को मिला है। अप्रैल 2022 कोविड एरा पहले 3% का हाइक। कोविड टाइम फ्रेम में अप्रैल 2021 में जस्ट 1% का हाइक, बहुत ही कम हाइक मिला है। अप्रैल 2022 में थोड़ा सा रिकवर हुआ है 2% का। अप्रैल 2023 में अच्छा फिर भी बोल सकते हो 6% का एवरेज हाइक। और ये जो एवरेज हाइक ये भी हो सकता है कुछ एम्प्लॉय को सिर्फ 2% मिला है, कुछ एम्प्लॉय को 15% मिला है, तो एवरेज आउट होकर 6% हो जाता है। इस तरीके से ही एवरेज आउट काम करता है। ऐसा नहीं कि सभी को 6% मिला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सेम अप्रैल 2024 में 4% और अप्रैल 2025 में 4%। इसमें जो भी इस डेटा में कंप्लीटली जो भी आपका
एनुअल हाइक का पोर्शन है और एनुअल इंक्रीज का पोर्शन है अमाउंट वाइज, लाइक सैलरी काउंट का बेसिकली जो अमाउंट है वो मेरे कैलकुलेशंस के द्वारा है, और बाकी जो एम्प्लॉय का काउंट है वो कम्प्लीटली स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग के द्वारा मैं लिया गया है। और वहीं से एक पर्टिकुलर अमाउंट भी मिला है, लेकिन मैं उस अमाउंट से यहाँ पे एवरेज अमाउंट निकाला हूँ। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अगर ओवरऑल बात कर लिया जाए जेनपैक्ट का ग्रोथ और वर्किंग कल्चर के बारे में, तो काफ़ी अच्छा वर्किंग कल्चर है वहाँ पे। डेफिनेटली सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को अच्छा लगता है जेनपैक्ट एज ए कंपनी, एज ए एम्प्लॉयर बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू उसके पीयर कंपनीज लाइक कैपजेमिनी, TCS, विप्रो। तो ये सब के मामले में मैं टॉप में ही रखता हूँ जेनपैक्ट को, एज ए हाइक, एज ए एम्प्लॉय बेनिफिट्स, हर तरीके से। हाँ, डेफिनेटली उसमें कॉन्स भी है बहुत सारे, लाइक 10 आवर्स वर्किंग है, कुछ लोकेशंस में ट्रैवलिंग अपने एक्सपेंस से देना पड़ता है। तो ये सब कॉन्स हैं, तो वो हर कंपनी का कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहता है। तो ओवरऑल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी कंपनी का रिसर्च अगर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उस कंपनी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल के आप सभी को प्रोवाइड करने का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।